हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 43 एवं 44 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 43 का पहला सवाल है, प्रभावती गुप्त शासिका थी। प्रभावती गुप्त शासिका थी वाकाटक वंश की। दूसरा सवाल है, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है, व्याकरण पर आधारित है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मीर बख्शी। किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवादित किया गया? किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर के शासनकाल में। सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी मकबरा था। किस सिख धर्मगुरु के प्रत्येक सिख को पंचाकर धारण करने का आदेश दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? वर्ष 1799 में। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन के सहायक थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है? पुलिकट स्थान को। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? फ्रांसीसी को। कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तुर्की भाषा में। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में
प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 44 के तहत। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। लोयस का पठार है। लोयस का पठार है, पवनकृत है। भारत में मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? भारत में मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में किसकी कमी पाई जाती है? जैव पदार्थ की। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले बौछारी को कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली की फसल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम राज्य। चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। यदि किसी परमाणु का K एवं L कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? ट्राइक्लोरोमेथेन को। शैवाल और कवक में मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं सजीविता। निम्नलिखित में से कौन एक वैक्सीन नहीं है? एलिसा एक वैक्सीन नहीं है। इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? डॉक्टर S.Z. कासिम ने। दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 देश एवं सूची 2 राजभाषा। लक्ज़मबर्ग देश। लक्ज़मबर्ग देश की राजभाषा है फ्रेंच।
अल्जीरिया देश की राज्य भाषा है अरबी भाषा। चिली देश का राज्य भाषा है स्पेनिश। कजाकिस्तान देश का राज्य भाषा है रूसी। ऑप्शन सी राइट आंसर। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? 1620 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता ये शामिल है। जीवन का अधिकार शामिल है। उपयुक्त जीवन यापन स्तर का स्वतंत्रता ये भी शामिल है। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे शनिवार को। चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम निम्न में क्या रखा गया? इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जलापूर्ति संबंधित कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? ज्वार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में हुआ था। यह योजना किसानों को उसकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। ये गलत है। ऑप्शन बी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में हुआ था। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। साख मुद्रा के भुगतान किस प्रकार किया जाता है? साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? चेक द्वारा। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक स्थिर भाग है याचना मुद्रा बाजार। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। चंद कौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? क्षेमेश्वर है। नक्शो मैप। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं प्लेनीमीटर कहते हैं। प्रैक्टिस सेट 44 का पहला सवाल है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था।
दूसरा सवाल है, संगम काल का प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में किस राजवंश से था? चोल राजवंश से। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि महमूद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसे कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ईश्वरी प्रसाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? 4 प्रकार के। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जोराब खाना के नाम से जाना जाता था। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? खानवा युद्ध में। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? महापात्र से। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? पुर्तगाली के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बालासोर में। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी डे के द्वारा। अंबुर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि के पश्चात। निम्न में किसने रंजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई? वर्ष 1772 में। निम्न में किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? पीसी महालोनोबिस। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? भाग 5 के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत की सभी अदालतों को मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत से मुकदमा वापस मंगवा सकता है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? निक्षेपण मूलक मैदान का उदाहरण है। वलित पर्वत के संबंध में निम्न में से
कौन सा कथन सत्य है? इसकी सतह समतल होती है। इसकी सतह समतल होती है। इसकी शिखर परवलयाकार होती है। इटली का वेसुवियस पर्वत का उदाहरण है। इसकी सतह ऊबड़-खाबड़ होती है। इसकी शिखर शंक्वाकार होती है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी केवल 4, 5 एवं 6 कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? क्रेटेशियस। रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से निम्न में किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में कौन सा है? ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन बी राइट आंसर। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर अवस्थित है। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी का फटना पृथ्वी की प्लेटों की गति, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, इनमें से सभी भूकंप आने का कारण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। क्यों? विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। समतल दर्पण में बिना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बिना प्रतिबिंब होता है सीधा वस्तु के बराबर पार्श्व परिवर्तित। ऑप्शन डी सभी होता है। गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है? गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है? दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ग्रेफाइट्स में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट्स में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वान डर वाल्स बलों द्वारा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम्स के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपोएंजाइम्स कहते हैं। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश संघ निडेरिया का उदाहरण है। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? व्हाइट बॉक्स अनुदान। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है पर्यावरण क्षरण से। नृत्य और संगीत की एक ऐसी शैली संबंधित। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम है पूरब घराना। निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? कथकली नृत्य।
वेणु शिल्प पुस्तक का संबंध किससे है? वेणु शिल्प पुस्तक का संबंध बांस कला से है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1907 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार समझौता SAFTA के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 2004 में। निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इसका तापमान कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। विकिरण द्वारा ऊष्माहास्य के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केलकर समिति करों में सुधार के लिए। केलकर समिति करों में सुधार के लिए। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार। ऑप्शन डी इनमें से सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाएगा। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई? वर्ष 2015 में। कौशल विकास योजना का संबंध किससे बढ़ने से है? कौशल विकास योजना का संबंध किससे बढ़ने से है? मानव पूंजी से। पंचधारा योजना का संबंध किससे है? पंचधारा योजना का संबंध किससे है? नदी जल प्रबंधन से। इंडेक्सन सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है? मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ। व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम प्रमुख रचना है। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।